गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने क्या कर लिया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से कर लिया था। उसमें क्या थे अपने 3 मेथड थे। कौन कौन सा, डीकार्बोक्सिलेशन, कोल्बे और क्या, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आज अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में नेक्स्ट मेथड देखते हैं। फ्रॉम एल्केनोल्स, फ्रॉम एल्केनोल्स, यानी जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था, COH था, वैसे अब क्या आ रहा है नेक्स्ट मेथड, फ्रॉम एल्केनोल्स। एल्केनोल्स, ओल किसके लास्ट में लगता है, जब कौन सा ग्रुप हो, OH ग्रुप हो, यानी एल्कोहल हो। यानी अब अपन किससे फॉर्मेशन करेंगे अपने मीथेन की या एल्केन की, एल्कोहल से। यानी अपन एग्जांपल ले लेते हैं CH3OH। जब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए, 2HI के साथ करवाई जाएगी, और किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, 423 केल्विन के प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्मेशन होगा अपने पास में, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। I2 निकलेगा और साथ में क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा। यानी अपन एल्केन का फॉर्मेशन किससे कर सकते हैं, एल्कोहल से भी कर सकते हैं। यानी एल्केनोन व्हेन reduced with HI and red phosphorus forms एल्केन्स। यानी क्या, जब एल्कोहल को अपन क्या करते हैं, रिड्यूस करवाते हैं किसके साथ में, HI के साथ में और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो हमको क्या फॉर्मेशन होती है, एल्केन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कार्बोनिल कंपाउंड से अपन किसका, एल्केन का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो जो अपने कार्बोनिल कंपाउंड है उनमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं अपने, एल्डिहाइड और कौन सा, कीटोन ग्रुप आता है। यानी अब अपन देखेंगे, एल्कोहल से देख लिया, अब देखें अपन कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड, और किससे, कीटोन जो है उससे अपन क्या कर सकते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड अपन को पता है क्या होता है, RCOH होता है, जबकि कीटोन क्या होता है, RC डबल बॉन्ड CR होता है। ठीक है, यानी C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड कब क्या हो, एल्काइल ग्रुप होते हैं, तब क्या उसको बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। जबकि क्या हो, C डबल बॉन्ड O के एक तरफ एल्काइल ग्रुप और एक तरफ क्या आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। यानी CHO क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो अपन अब देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से अपन क्या एल्केन का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। यानी अपन क्या बोलते हैं कि जो ये RCOH यानी क्या, एल्डिहाइड या जो कीटोन है, इनका रिडक्शन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, RH, यानी अपने पास क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। यानी एल्केनल एंड एल्केनोन्स व्हेन, जब अपन क्या एल्कोहल की नेमिंग करते हैं, तो जब अपन एल्कोहल अगर OH ग्रुप लगा हुआ हो और अपन नेमिंग करते हैं तो क्या लगाते हैं, लास्ट में OL लगाते हैं। और अगर एल्डिहाइड ग्रुप CHO लगा हो और तब अपन नेमिंग करते हैं तब क्या लगाते हैं, AL लगाते हैं। और अगर कीटोन ग्रुप लगा हो तो क्या लगाते हैं, ON लगाते हैं। तो ये बोल रहा है एल्केनल और एल्केनोन्स, यानी एल्डिहाइड और क्या, कीटोन की जब क्या करेंगे अपन, व्हेन ट्रीटेड विद HI and red phosphorus at 433 Kelvin, alkanes are formed। ठीक है, यानी ये बोल रहा है जब किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की भी अपन रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, HI के साथ करवाएंगे, और किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, टेम्परेचर क्या होगा, 433 केल्विन होगा। तो अपने पास में किसकी फॉर्मेशन होगी,
एल्केन की फॉर्मेशन होगी। इसमें अब क्या करते हैं, रिएक्शन लेके देख लेते हैं। पहले ले लेते हैं एल्डिहाइड की, यानी CH3COOH। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, HI के साथ करवानी है। किसकी प्रेजेंस में करवानी है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करवानी है। टेम्परेचर 433 केल्विन। तो ये अपना क्या है, मैथ इथ यानी इथेनल। मैंने क्या बोला, एल्डिहाइड होगा तो अपन लास्ट में क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे, ठीक है। तो इससे अपने जब अपने क्या बोला, जब एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, HI के साथ करवाते हैं, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो अपने पास किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन का। बस यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 प्लस H2O प्लस 2I2, यानी किसका फॉर्मेशन हो गया, इथेन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही अपन क्या कर ले, अब कीटोन ले लें, CH3 C+O CH3, यानी ये इसकी किसका फॉर्मूला होता है, एसीटोन का। प्लस किसके साथ रिएक्शन करवानी है, HI के साथ करवानी है, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। ठीक है, टेम्परेचर 433 केल्विन। तो अपने पास किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन का, यानी CH3 CH2 CH3 प्लस में क्या निकलेगा, H2O प्लस में 2I2, यानी अपने पास किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्केन का। कितना, कौन सा एल्केन बना है, प्रोपेन का फॉर्मेशन हुआ है। यानी इसमें ना तो क्या कार्बन ऑफ नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, ना ही डिक्रीज हो रहे हैं। यानी अपन ने इथेनॉल में कितने कार्बन लिए थे, 2 लिए थे, तो अपने पास फॉर्मेशन भी कितने कार्बन की हो रही है, 2 की हो रही है। कीटोन में भी अपन ने कितने कार्बन लिए हैं, 3 लिए हैं, और फॉर्मेशन भी कितने कार्बन की हो रही है, 3 कार्बन की हो रही है। को बोले कि एल्केन का फॉर्मेशन करना है किससे, कार्बोनिल कंपाउंड से, या बोल दे भाई एल्डिहाइड या कीटोन से। तो आपको पता है एल्डिहाइड तो क्या होता है, COH होता है, जबकि कीटोन क्या होता है, C+O, और दोनों सिर्फ क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो जब भी इनकी क्या करवाने, अपन को एल्केन का फॉर्मेशन करवाना है, तो HI के साथ रिएक्शन होगी, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में होगी। इसमें क्या होगा, जो ये अपन को कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है ना, C+O, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ भी देखो, अब CH3COOH है, C यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गया है, CH2 आ गया यहाँ पर, यानी किस में कन्वर्ट हो गया, ये CH2 में। यहाँ भी देखिए एसीटोन में तो C+O है, किस में कन्वर्ट हो गया, ये CH2 में। यानी अपन को ध्यान रखना है, एल्डिहाइड और कीटोन में जो ये C+O ग्रुप होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अपन को किसकी फॉर्मेशन करनी है, एल्केन की फॉर्मेशन करनी है। तो अपन ने जो ये एल्केन की फॉर्मेशन पढ़ी है, तो कौन से मेथड पढ़ लिए, एक तो क्या पढ़ लिया, एल्कोहल से एल्केन फॉर्मेशन का, और एक क्या पढ़ा, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से किसका, एल्केन का फॉर्मेशन करने का। तो जो अपन कार्बोनिल कंपाउंड से क्या करते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो इनमें क्या आती है, आपकी 2 नेमिंग रिएक्शन आती है। अपन ने लास्ट क्लास में भी कई नेमिंग रिएक्शन कर ली है, अब आपकी 2 और नेमिंग रिएक्शन आती है, किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में। एक तो होती है आपकी, क्या होती है, बाई क्लेमंसन रिडक्शन, ठीक है, और एक होती है आपकी बाय वुल्फ किश्नर रिडक्शन। जैसे अपन ने क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ी थी, क्या कि अपन ने एल्केन का फॉर्मेशन कार्बोक्सिलिक एसिड से किया था, लेकिन उसके अलग अलग नाम थे। जैसे क्या था, एक का डी कार्बोक्सिलेशन, एक का यानी उसको क्या बोला था, सोडा लाइम, और एक क्या थी अपनी दूसरी, कौन सी थी, डी कार्बोक्सिलेशन थी, और एक सोडा लाइम हो गई अपनी। और एक अपने क्या पढ़ा था, बाई रिडक्शन पढ़ा था, और एक कौन सा पढ़ी थी, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ी थी। दो में क्या किया था अपन ने, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट लिया था, और थर्ड क्या थी, बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही अपन ने क्या स्टार्ट किया, इसकी फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो मेनली तो अपन ने बता दिया कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होंगे वो किससे रिएक्शन करेंगे, 4HI से करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करेंगे, और अपन उनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एल्केन में। यानी उनका जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। लेकिन जो ये एल्केन और जो एल्डिहाइड और जो कीटोन है ना, इनमें 2 नेमिंग रिएक्शन आती है, एक तो है क्लीवेंसन रिडक्शन, और एक कौन सी है आपकी, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, तो पहले अपन क्या देखते हैं,
क्लेमेंसन रिडक्शन देखते हैं। करते हैं एक एग्जांपल लेके दोनों ही रिएक्शन देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही किस में होगी, एल्डिहाइड और कीटोन में होगी। यानी अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका, कीटोन का। ठीक है, ये क्या है अपना, कीटोन है। ठीक है, अगर इस कीटोन को क्या हो, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं, जिंक और मरकरी की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं और क्या हो, कंसंट्रेटेड HCl हो। ठीक है, और अगर इसी क्या कीटोन की अपन क्या करवा दें, NH2 प्रेजेंस में, और क्या ले लें अपन, या तो KOH ले लें बेसिक मीडियम। ठीक है, या ग्लाइकोल क्या होगा, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, अपन ने क्या बोल रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन चल रही है। ये क्या है, कीटोन है। अगर इस कीटोन की रिएक्शन अपन को क्या दिया हुआ जाए, जिंक और क्या मरकरी की प्रेजेंस में, क्या कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में करवानी है, तो किसका फॉर्मेशन होगा अपने पास में, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये क्या है अपना, एल्केन है। और अगर यही कीटोन की प्रेजेंस किसकी आ जाए, NH2 आ जाए, KOH और क्या आ जाए अपने पास में, ग्लाइकोल आ जाए, सोलवेंट, तब ये रिएक्शन क्या होगी, तब भी इससे अपने पास किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। यानी क्या है, रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, लेकिन क्या हो रही है, इनकी प्रेजेंस क्या है, दोनों की अलग अलग है। यानी प्रेजेंस अलग अलग होने से ही इन दोनों की रिएक्शंस के नाम क्या हो गए, अलग अलग दे दिए। जब क्या हो, प्रेजेंस जिंक और किसकी, मरकरी, इसको क्या बोलते हैं, जिंक अमलगम हो, या कंसंट्रेशन क्या हो, कंसंट्रेटेड HCl हो, तब तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोल देते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, लेकिन वही प्रेजेंस NH2 या क्या ग्लाइकोल सॉल्वेंट की हो जाए, तब इस रिएक्शन को अपन क्या नाम दे देते हैं, वोल्फ किश्नर रिडक्शन कह देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ जो अपन ने क्या लिया है, RCO यानी कीटोन ग्रुप लिया है, इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप भी ले सकते हैं। यानी एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी आ सकता है, तो उनको क्या बोलेंगे अपन, क्या क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन। बस क्या है, प्रेजेंस अपन को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अगर जिंक और मरकरी और कंसनट्रेटेड HCl दिया हो तब तो कौन सी रिएक्शन होगी, क्लेमेंसन रिडक्शन होगी। और अगर NH2 और क्या ग्लाइकोल सोलवेंट या KOH बेसिक मीडियम दिया हुआ होगा तो किसकी रिएक्शन होगी, वोल्फ किश्नर रिडक्शन की होगी। और मैंने बोला था जब कार्बोनिल कंपाउंड की अपन क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे या क्या एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे, तो क्या होगा, इनका जो ये कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अब अपन अलग से देखते हैं किसको, क्लेमेंसन रिडक्शन को। फर्स्ट कौन सी है अपनी, क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, क्या होगी, अपन क्या ले लेते हैं, इथेनॉल ले लेते हैं, CH3COOH, किसकी प्रेजेंस में, किसकी किसकी प्रेजेंस में बताई थी, जिंक और मरकरी की प्रेजेंस में। और क्या होगा, कंसंट्रेटेड HCl होगा, लेकिन रिएक्शन किससे होगी, 4H से होगी। यानी किसकी प्रेजेंस होगी, जिंक और मरकरी की, कंसंट्रेटेड क्या होगा, HCl होगा। तो अपना इथेनॉल, ये क्या है अपना इथेनॉल, ये इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में, CH3 साथ में क्या निकल जाएगा, H2O। ठीक है, और अब एक अपन ने अगर एल्डिहाइड की ले ली तो अपन एक क्या करते हैं, कीटोन की रिएक्शन कर लेते हैं, CH3COO, CH3 किसके साथ रिएक्शन करवानी है, 4 हाइड्रोजन, किसकी प्रेजेंस, जिंक मरकरी की, कंसंट्रेटेड HCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैंने क्या बोला, इसमें ना तो डिक्रीज हो रहे हैं ना इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे कार्बन है वैसे ही है, कार्बोनिल कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करना है, रिडक्शन करनी, यानी CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2CH3 प्लस क्या निकल जाएगा, H2O। यानी अपना क्या बना है, प्रोपेनॉन से क्या बन गया, प्रोपेन बन गया।
ठीक है, ये क्लीमेंशन रिडक्शन हो गई अपने क्या एल्केन एल्डिहाइड और कौन से कीटोन ग्रुप से किसका फॉर्मेशन किया है आपने एल्केन का फॉर्मेशन किया है। यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन when reduced with zinc, mercury and concentrated HCl, then CO group is converted into CH2 group। ठीक है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन को जब क्या करेंगे हम रिड्यूस करवाएंगे जिंक और मरकरी के साथ कंसनट्रेटेड HCl प्रेजेंस में, तो क्या होगा अपना जो ये कार्बोनिल ग्रुप है जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इसकी एल्डिहाइड जो रिडक्शन होती है ना उसमें अपन को क्या मिलता है लो यील्ड मिलता है, जबकि इसकी अच्छी रिएक्शन कौन सी होती है कीटोन की रिएक्शन होती है। ऐसे ही अपन अब कौन सी देख लेते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन हो गई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं वुल्फ किर्शनर रिडक्शन। वुल्फ किर्शनर ठीक है, तो वुल्फ किर्शनर रिडक्शन में क्या बताया था क्या करेंगे, पहले अपन ले लेते हैं कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड O H H। ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या करवा रहे हैं अपन को किससे करवाने की कही थी, क्या होगी NH2 होगा। ठीक है, ये अपना क्या है CHHO, यानी क्या है ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको अपन क्या बोलते हैं मिथेनॉल। ठीक है, और क्या क्या बोला था किस किस की प्रेजेंस होगी इसकी KOH बेसिक मीडियम की प्रेजेंस होगी, और इसमें एक टेम्परेचर भी होगा 473 केल्विन, और क्या कर लेंगे ग्लाइकोल की प्रेजेंस होगी। ठीक है, बस इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है प्रेजेंस का डिफरेंस आ रहा है, उसी से इनका क्या हो गया अलग अलग नेमिंग रिएक्शन हो गई है। तो याद रखना है क्लीमेंशन रिडक्शन में तो जिंक और क्या है मरकरी और कंसनट्रेटेड HCl है, और जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो CH2 में कन्वर्ट होगा। इसमें भी वुल्फ किर्शनर में भी क्या होगा CO ग्रुप जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा CH2 में कन्वर्ट होगा। लेकिन क्या होगी इसकी रिएक्शन वुल्फ किर्शनर में NH2 से होगी, और किस किस प्रेजेंस में होगी ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, और क्या KOH बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में, और क्या होगा टेम्परेचर 473 केल्विन होगा। यानी अपना ये किस में कन्वर्ट करने को बोला अपन ने CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ H सेम रहेगा, प्लस में क्या निकलेगी N2 और प्लस में क्या निकल जाएगा H2O। ठीक है, ऐसे ही अपन क्या कर लें इसकी कीटोन की रिएक्शन करवा दें, यानी क्या CH3 डबल बॉन्ड O H2N NH2 प्रेजेंस वही किस किस की ग्लाइकोल की KOH की टेम्परेचर 437, कार्बोनिल कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। ये क्या रहेगा CH3, ये क्या रहेगा CH3 प्लस क्या निकलेगी N2, प्लस में क्या निकलेगा बाहर H2O। तो अपने पास में ये जो कन्वर्ट हुआ है वो क्या मिला है वो अपन को प्रोपेन मिल गया, और किससे मिला है प्रोपेनॉन से। ठीक है, ये क्या हो गया आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। आज अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कंप्लीट होता है। अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में कौन सा हाइड्रोजनेशन रिडक्शन और कौन सी रिएक्शन देखी थी वुड्स रिएक्शन देख ली थी, और कौन सी ग्रिग्नार रिएजेंट की देखी थी, और एक कौन सा देखी थी कार्बोक्सिलिक एसिड से देखी थी। उसमें भी क्या क्या था 3 अलग अलग रिएक्शन की थी, कौन सी हो गई थी एक डीकार्बोक्सिलेशन हो गई, एक कोल्बे हो गई थी, और एक क्या हो गया था रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गई थी। एक अल्कोहल से देख ली है, और एक क्या किया अपन ने कार्बोनिल कंपाउंड से की है। नॉर्मली कार्बोनिल कंपाउंड में किससे रिएक्शन करवाएंगे अपन रेड फॉस्फोरस की HI से करवा देंगे, यानी रिडक्शन करवा देंगे। लेकिन आपको नेमिंग रिएक्शन दी हुई आज
जाए, यानी क्लीमेंशन रिडक्शन और कौन सी वुल्फ किर्चनर। तो इनमें क्या होगी, क्लीमेंशन में तो एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन किससे करवाई जाएगी, जिंक और मरकरी से, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में। जबकि वुल्फ किर्चनर की जो रिडक्शन होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी, NH2NO2 से रिएक्शन करवाई जाएगी और किसकी प्रेजेंस में, KOH और क्या 473 केल्विन और क्या ग्लाइकोल की प्रेजेंस में। कंप्लीट हो गए हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन।